अस्सलाम वालेकुम। जब एसी टेक्नीशियंस सुजुकी आल्टो वीएक्स गाड़ी के अंदर एसी यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो इन्हें किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पेश आती है जो कि प्रॉपर तरीके से इसे वायर अप करे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुजुकी आल्टो वीएक्स के 3 वेरिएंट्स हैं, पहला वीएक्सएल, दूसरा वीएक्सआर और तीसरा वीएक्स। वीएक्स और वीएक्सआर के अंदर सिर्फ एसी का डिफरेंस होता है। वीएक्सआर के अंदर एसी होता है और वीएक्स के अंदर एसी नहीं होता। जाहिर है कि जब कोई टेक्नीशियन सुजुकी आल्टो वीएक्स के अंदर एसी यूनिट इंस्टॉल करता है तो इसकी वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन दरकार होता है। सुजुकी आल्टो वीएक्स गाड़ी की 2 तरीके से वायरिंग होती है। पहला तरीका यह है कि एक अदद बटन का इस्तेमाल करते हुए कंप्रेसर और फैन को रिले के जरिए ऑन किया जाता है और रेस को अप करने के लिए वैक्यूम सोलिनॉइड वाल्व, जिसे हम देसी जुबान में वैक्यूम कुप्पी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका बिल्कुल नॉन जेन्युइन है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें हर चीज कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कंप्रेसर को भी कंप्यूटर ऑपरेट करता है और फैन को भी कंप्यूटर ने ही चलाना होता है। एसी ट्रिपिंग और कंप्रेसर के ऑन होने पर आरपीएम का तेज होना भी कंप्यूटर के जिम्मा होता है और ओबीडी का ग्रिप लगाने पर एयर कंडीशनिंग के रिलेटेड तमाम रीडिंग्स स्कैनर शो करता है। ये तरीका लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूजफुल साबित होता है बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर ऑपरेटेड बाय ईसीयू। यही तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने कंप्यूटर के ग्रिप उतार लेने हैं। कंप्यूटर के 2 ग्रिप होते हैं, बैटरी के साथ इसका कंप्यूटर होता है। एक ग्रिप जो हमारी वाली साइड वाला है उसे आपने छोड़ देना है, जो पीछे की जानिब ग्रिप होता है आपने उसके ऊपर वर्क करना है। आपने सबसे पहले पीछे वाले ग्रिप को उतारना है और उसको पीछे से ओपन कर लेना है। ग्रिप की पोजीशन आपने इस तरह करनी है कि 2 जो स्काई ब्लू कलर की वायर्स होंगी उनको आपने बॉटम राइट साइड पे उसे लेकर आना है, मतलब उसे नीचे की जानिब दाएं हाथ जब 2 ब्लू वायर्स आएंगी तो इसका मतलब है आपके ग्रिप की पोजीशन जो सही है। उस पोजीशन के मुताबिक मैं आपको इसकी वायरिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने जो ग्रिप की पोजीशन है वो इसके मुताबिक करनी है। 2 जो स्काई ब्लू वायर्स होंगी उनको बॉटम राइट साइड पे आपने लेके आना है, यानी नीचे की जानिब दाएं हाथ ये 2 स्काई ब्लू कलर की वायर्स हों तो तब ही आप इस डायग्राम के मुताबिक वायरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको 2 अदद जो है रेजिस्टेंस आपको चाहिए होंगी। 1 किलो ओम इसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से बाई कर लेनी है। उसको आपने कहना है कि भाई 1 किलो ओम वाले मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। इसकी वैल्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शो कर रही है। ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको 2 चाहिए होगी। मल्टीमीटर को मैं साइड पे कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको इस तरह पकड़ना है और इसको आपने एक तरफ से जॉइंट कर लेना है। एक तरफ से इसको जॉइंट करने के बाद इसके 3 सिरे बन जाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब आपको जो है वो 3 पिनें चाहिए होंगी जो कि कंप्यूटर के ग्रिप के अंदर आपने लगानी है। वो पिन्स आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। एक हमें जो है वो कंप्यूटर के अंदर मोटी पिन चाहिए होगी जो कि 5 नंबर पर लगेगी और हमें 3 जो पिनें बारीक चाहिए होंगी वो तीनों को हम इन तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको बंद करके ऊपर से इसको सलीब चढ़ा के इसको बंद कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये 3 वायर्स आ गई हैं रेजिस्टेंस की। उसके बाद जो है हमें कंप्यूटर में जो हमने पिनें लगानी हैं वो हमें 4 अदद पिनें लगानी हैं। एक जो है वो मोटी पिन लगेगी, उसके बाद जो हमें 3 पिनें हैं वो बारीक चाहिए होंगी जो कि हमें इन रेजिस्टेंस के 3 सिरों के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर लगाना होगा। तो रेजिस्टेंस की जो ये 2 तारें मैंने जॉइंट की हैं इसके साथ जो आपने पिन कनेक्ट करनी है उसको आपने लगाना है पिन नंबर 40 पर। यह देखें इधर मैंने पिन की भी डायग्राम बनाई हुई है। इस तरीके से आपने इसे जॉइंट करना है। जो जॉइंट वाली तार होगी इसको आपने लगाना है कंप्यूटर के ग्रिप की पिन नंबर 40 पर। ठीक है, पिन नंबर 40 पर आपने यहाँ जो बनती है ये पिन नंबर 40 बनती है। जो जॉइंट तार होगी रेजिस्टेंस की, ये वाली तार मतलब जिधर से आपने रेजिस्टेंस को जॉइंट किया होगा 2 तारों को, वो आपने लगा देनी है पिन नंबर 40 पर। उसके बाद जो ये 2 तारें बचेंगी इनमें से किसी भी एक तार को आपने लगा देना है पिन नंबर 56 पर। चाहे इसे लगा दे चाहे इसे लगा दे। पिन नंबर 56 हम यहाँ से देखेंगे 56 यहाँ पर बनती है। तो एक वायर जो है वो हमने पिन नंबर 56 पर लगा दी, दूसरी जो है वो हमने लगानी है पिन नंबर 23 पर। पिन नंबर 23 हम यहाँ से देख लेंगे।
23 जो है वो यहाँ पर बन रही है, तो हमने एक वायर जो है पिन नंबर 56 के साथ लगा देनी है, दूसरी वायर जो है पिन नंबर 23 पर लगा देनी है, और जो जॉइंट वायर हमने की हुई है इसे हमने लगाना है पिन नंबर 40 पर। तो जो 3 पिनें हमने लगानी है वो पिन नंबर 40, 23 और 56 पर लगानी है। इसका काम हो गया ख़त्म। हमें एक मोटी पिन चाहिए होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें 4 अदद पिनें चाहिए होंगी। 3 तो वो होगी ना जो हमें बारीक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड करके उसे कंप्यूटर के ग्रिप के अंदर लगाना है। उसके बाद चौथी पिन जो होगी वो निस्बतन इससे थोड़ी मोटी होगी, उसे हमने लगाना है ग्रिप की पिन नंबर 5 पर। तो जो पिन नंबर 5 पर हमने वायर लगानी है वो सीधी चली जाएगी एसी की रिले पर। फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर एसी रिले ऊपर लिखा हुआ होता है कि एसी रिले, उसके बिल्कुल नीचे आपने जो है एसी की रिले इंस्टॉल करनी है। आपने यहाँ पर रिले के ग्रिप का इस्तेमाल करना है और इसकी चारों पिनें किसी सुई या किसी बारीक चीज़ की मदद से निकाल लेनी है और इन 4 पिनों को फ्यूज़ बॉक्स में जहाँ एसी की रिले बनती है वहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी डायग्राम है। जो 5 पिन वाली वायर होगी कंप्यूटर के ग्रिप की वो हमने लगा देनी है एक टिक पॉइंट के साथ। 4 पिन रिले हमने इंस्टॉल करनी है फ्यूज़ बॉक्स के अंदर। एक दफ़ा मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने 4 पिनें जो हैं वो कंप्यूटर के ग्रिप के अंदर लगानी है। 3 पिनें जो होंगी वो बारीक होंगी, जो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके हमने इधर पिन नंबर 56, 23 और 40 पर लगानी है। चौथी पिन जो होगी वो पिन नंबर 5 से निकलेगी और जाएगी फ्यूज़ बॉक्स में एसी की रिले पर। बिल्कुल फ्यूज़ बॉक्स में जहाँ एसी रिले लिखा होगा ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे आपने जेन्युइन जहाँ एसी की रिले आती है वहीं पर आपने एसी की रिले लगानी है। और दूसरी साइड पे से इग्निशन स्विच का करंट दे के और यहाँ बैटरी का डायरेक्ट करंट दे के ये वायर जो है सीधा जाएगी कंप्रेसर पर। ठीक है, ये मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया ताकि आपके जहन में किसी किस्म के जो है कन्फ्यूजन ना रहे।
अच्छा, ये तो हमने किया ना कंप्यूटर के साथ जो है काम। उसके बाद जो है अब हम अंदर की जानिब जो BCM का ग्रिप होता है ग्रे कलर का बड़ा, उसके ऊपर जो है हमने थोड़ा सा काम करना है। तो उसकी डायग्राम भी जो है मैंने बनाई हुई है। अच्छा, ये जो है ये है BCM का ग्रिप, ग्रे कलर का ग्रिप होगा, 32 पिन वाला ग्रिप होगा। तो आपने इसके ऊपर अब वर्क करना है। ग्रिप को आपने उल्टा कर लेना है, मतलब जो वायरिंग वाला हिस्सा है वो आपने अपने फेस के सामने करना है, पिन वाला हिस्सा आपने फेस के सामने नहीं करना है। जहाँ से वायरिंग निकल रही होगी ग्रिप के अंदर से, ये मैंने वो वाली डायग्राम बनाई हुई है उसके लिहाज से। जब आप ग्रिप को उल्टा करेंगे, मतलब वायरिंग को अपने फेस के सामने करेंगे, तो आपको इस तरह की, मतलब तीसरे नंबर पे आपको ऑरेंज कलर की वायर नजर आएगी, 14 पे येलो, फिर ब्राउन, 18 पे ब्राउन, 19 पे येलो। इस तरह करके मैंने कलर इसलिए बनाए हैं कि जब आप ग्रिप को अपने फेस के सामने करेंगे, उसकी वायरिंग को अपने फेस के सामने करेंगे, तो आपको ये कलर जो है देखने को मिलेंगे। थोड़े से कलर मैंने ग्रिप के अंदर जो बनाए हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में मैं समझा सकूं। तो सबसे पहले आपने जो है इस ग्रिप की पिन नंबर 1 पर जो है आपने एक वायर लगानी है। यहाँ पर भी जो है आपको 3 जो है पिनें दरकार होंगी। ये भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ मतलब ऊपर से ही इसको वायर लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के ग्रिप के अंदर लाजमन आपने जो है पिन्स का इस्तेमाल करना है। इन केस अगर आपके पास जो है इस ग्रिप की पिनें मौजूद नहीं, तो आप जो है बगैर पिन के ही वायरिंग को ऊपर से कट करके इन पिन के अंदर घुसा करके काम चला सकते हैं। अच्छा, पिन नंबर 1 जो है उसके अंदर जो आपने वायर लगानी है एक, वो सीधा जाएगी AC पैनल के स्विच की पिन नंबर 1 पर। इस ग्रिप की डायरेक्शन भी मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह ही आप इस ग्रिप को पकड़ेंगे, इस तरह आपने इस ग्रिप को पकड़ना है और पहली 2 जो वायर हैं वो खाली होंगी। तीसरे नंबर पर आपको ब्लैक कलर की वायर नजर आएगी, चौथे पर येलो, फिर ब्राउन, फिर आगे जो है 8वें नंबर पर ब्लैक और रेड आपको वायर नजर आएगी। अच्छा, BCM की जो पिन नंबर 1 है, इसके साथ आपने वायर कनेक्ट करनी है एक, चाहे पिन के जरिए कर लें, चाहे दूसरी तरीके से छील कर इसको पिन नंबर 1 के अंदर जो लगा दें। ये वायर जो है सीधा जाएगी AC पैनल के स्विच के ग्रिप की पिन नंबर 1 पर। ठीक है, ये वायर आपने जो है वायरिंग के साथ साथ टेपिंग करके इसको खींच कर जो है वो आपने ले जाना है AC पैनल के स्विच तक, और वहाँ आपने ये वायर जो है लगा देनी है पिन नंबर 1 पर। अगर आपके पास इस ग्रिप की पिनें मौजूद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप दूसरे तरीके से जो है काम चला सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज वायर के जो साथ ही आपने एक पिन लगानी है और ये सीधा जाएगी थर्मोस्टेट के ऊपर। पिन नंबर 2 पर आपने जो वायर लेके थर्मोस्टेट पर जानी है, उसके अंदर आपने एक रेजिस्टेंस लगानी है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जो है 1 किलो ओम होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक हॉर्न पिन का इस्तेमाल करते हुए ये जो पिन नंबर 2 की वायर होगी, इसको आपने हॉर्न पिन के अंदर पंच करके जो है थर्मोस्टेट के ऊपर लगा देना है। ज़्यादातर लोग इसके अंदर थर्मोस्टेट ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बैलों से अच्छा होता है। थर्मोस्टेट की जो है वो 2 पिनें होंगी, एक जो है वो आएगी BCM के ग्रिप की पिन नंबर 2 से, दूसरी जो उसके ऊपर पिन होगी वहाँ पर वायर आएगी BCM के ग्रिप की पिन नंबर 27 से। ठीक हो गया, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 27 जो है थर्मोस्टेट के ऊपर जाएंगी। ऑन पिन का आपने इस्तेमाल करना है इस वायर के साथ भी और इस वायर के साथ भी, पिन नंबर 2 की वायर के साथ भी और पिन नंबर 27 की वायर के साथ भी। ऑन पिन के साथ आपने इन वायर को है जो पंच करके थर्मोस्टेट के ऊपर लगा देना है। ये ग्रिप भी हो गया क्लियर। उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं AC पैनल के स्विच के ग्रिप की जानिब। इस ग्रिप को आप जैसे ही पकड़ेंगे तो आपको जो है ये कलर दिखने वाले हैं। पिन नंबर 1 जो है वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो गई है कि BCM के ग्रिप की पिन नंबर 1 पर चली जाएगी, और जो AC पैनल के स्विच की पिन नंबर 2 होगी उसको आपने कनेक्ट करना है ब्लोअर स्विच के पिन नंबर 3 से। ठीक है, इसके अंदर 5 वायर लगी होगी, एक ही खाली होगी। कलर्स ये देख लें आप, जैसे ही ग्रिप को पकड़ेंगे आपको ये कलर नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको येलो मिलेगा, फिर ग्रीन, यहाँ व्हाइट आपको नजर आएगी, यहाँ ब्लैक कलर की वायर नजर आएगी। ब्लैक कलर की वायर के नीचे ही जो है एक खाली पिन होगी, उसके अंदर आपने पिन नंबर 2 की वायर जो है इसकी पिन नंबर 3 के साथ लगानी है। साथ साथ ये दोनों ग्रिप होंगे, आपने जो है इसकी पिन नंबर 2 AC पैनल स्विच की पिन नंबर 2 आपने कनेक्ट करनी है फ्लोर स्विच की, एक ही खाली पिन होगी उसके अंदर आपने इसको लगा देना है पिन नंबर 3 पर। ब्लैक कलर की वायर के नीचे ही पिन नंबर 3 होगी। अच्छा, AC पैनल स्विच की पिन नंबर 2 तो कनेक्ट होगी ना फ्लोर स्विच की पिन नंबर 3 से, एक ही खाली वायर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फ्लोर स्विच की एक ही पिन खाली होगी और वो जाके लगेगी AC पैनल स्विच की पिन नंबर 2 के साथ। उसके बाद जो है पिन नंबर 10 पर आपने इग्निशन स्विच की करंट दे देनी है।
कई इलेक्ट्रीशियन ये नहीं भी देते, क्योंकि जब एसी का जो बटन होता है, तो जब एसी बटन की जो सोल्डरिंग हो रही होती है उसके दौरान ही उसके बल्ब को जो है इग्निशन स्विच की करंट दे देते हैं, और जो सोल्डरिंग के दौरान नहीं देते उसे, तो वो बाद में पिन नंबर 10 पर जो है इसकी इग्निशन स्विच की करंट दे देते हैं। ये थी जी सुजुकी ऑल्टो VX के एसी यूनिट की वायरिंग। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।